आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इस पूरी दुनिया में खो जाते हैं कि इतने सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, सही क्या है? The trend is that a lot of people are now talking about it, ensuring that experience is good for the investor. कई सारे लोग बोलते हैं कि आपको एकदम परफेक्ट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या एकदम सही टाइम पे इन्वेस्ट करना, ऐसा कुछ होता नहीं है एक्चुअली। आप बड़े मिस्टेक अगर नहीं करेंगे ना, आप तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर पाएंगे। तो आप एक जो न्यू इन्वेस्टर है, उसके लिए क्या बेहतर है? मैं ये कहूँगा कि म्यूचुअल फंड एंट्री के लिए एक सही प्रोडक्ट है। एक बेंजामिन ग्राहम करके इन्वेस्टमेंट गुरु है, उनकी एक अच्छी कोट है, द इन्वेस्टर्स चीफ प्रॉब्लम and even his worst enemy is likely to be himself. Hello and welcome. I am your host Geetu Moza and thank you so much for joining me today. India's mutual fund industry is at a fascinating inflection point. ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आंकड़े ऐसा कहते हैं। और अगर recent आंकड़ों पे जाया जाए तो अभी जो है assets under management at record high है। और अगर हम SIPs की बात करें, उसकी बात ही क्या करनी है, क्योंकि SIPs तो अब हाउस होल्ड हैबिट सा बन गया है। और अगर हम साथ में बात करें रिटेल पार्टिसिपेशन की, तो रिटेल पार्टिसिपेशन भी अब बहुत ज़्यादा Tier 2, Tier 3 सिटी से भी आने लगा है, यानी कि बहुत डीपन हो रहा है और इट्स गोइंग बियॉन्ड मेट्रोज। तो ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? ये पॉसिबल हुआ डिजिटल रेवोल्यूशन से, डिजिटल प्लेटफॉर्म से। और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स क्या देते हैं आपको? ईजी एक्सेस टू इन्वेस्टिंग। और आज हम इसी सब्जेक्ट पे बात करेंगे। प्लेटफॉर्म्स तो बहुत है, एक्सेस बहुत ज़्यादा हम सभी को है, क्योंकि हम सब डिजिटली काफ़ी लिटरेट है, लेकिन क्लैरिटी थोड़ा कम है। क्लैरिटी यानी कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम हमेशा बोलते हैं म्यूचुअल फंड सही है, पर कौन सा और कब, कहाँ इन्वेस्ट करना है, इस पे हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं, मिस्टर नीलेश डी नायक। ही इज़ हेड ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स एट share.market फोनपे वेल्थ। फोनपे वेल्थ की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दैट्स प्लेइंग ए की रोल इन सिंप्लीफाइंग इन्वेस्टमेंट फॉर मिलियंस ऑफ इंडियंस। मिस्टर नायक, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू गीतू जी, आपने हमें ये मौका दिया आपके पॉडकास्ट से जुड़ने का, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। और हम सब जो है वो देश के निवेशकों के लिए ही बात करेंगे आज। शुरुआत करते हैं। कोविड के समय से सब कुछ बदल चुका है, आप डिजिटली काफ़ी एक्टिव हो गए हैं और एक्सेस काफ़ी इजी हो गया है। और अगर हम म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज़ की बात करें तो 19 मिलियन थे हम कुछ सालों पहले, जो 60 मिलियन के आसपास हो चुके हैं। तो एक बिहेवियरल एस्पेक्ट जो आपको लगता है जो चेंज हुआ है और जिसमें बदलाव आया है, और निवेशक जो है वो काफ़ी जागरूक हो चुके हैं। करेक्ट। तो मैं तो कहूँगा कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एक अच्छा वक्त आ गया है, और क्रिकेटिंग पार्लेंस में हम बोलते हैं कि किसी का अगर अच्छा वक्त आता है तो आपको जहाँ बॉल गिरती है वहाँ बल्ला घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप जहाँ पे भी बल्ला घुमाओ, बॉल आके वहीं पे आपके बैट को लगती है। करेक्ट। तो वही बात है कि आप अगर पिछले 5-6 साल की जर्नी देखोगे म्यूचुअल फंड्स की, कई सारी चीज़ें साथ में हुई है। जैसे कि आपने जिक्र किया कोविड का, कोविड के बाद टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन बढ़ गया है। कहीं 2017 में एमफी ने म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन शुरू किया था, तो उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। कई सारे इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स, चाहे हो एएमसीज हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, एडवाइजर्स हो, मीडिया हाउसेस हो आपके जैसे, जिन्होंने अवेयरनेस क्रिएट किया है, लोगों को एजुकेट किया है, तो उसमें भी काफ़ी सारा हेल्प हुआ है लोगों को समझने में म्यूचुअल फंड्स के बारे में। मार्केट भी अच्छा रहा है। वी हैव बीन इन बुल फेज फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन द लास्ट 6-7 ईयर्स। और एक चीज़ जो काफ़ी लोग बात नहीं करते वो है प्रोडक्ट मेरिट। ठीक है, तो जो प्रॉमिस है प्रोडक्ट का वो भी डिलीवर हुआ है, और ये सिर्फ 3 साल या 5 साल या 10 साल की बात नहीं है। आप अगर पिछले 30-35 साल से देखिए, अगर 1993 में प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड्स के लिए ओपन किया था इंडस्ट्री, तब से अभी तक आप अगर जर्नी देखेंगे और इन्वेस्टर का जो एक्सपीरियंस रहा है वो भी बढ़िया रहा है, राइट। और साथ ही साथ एक्सेस की जो आपने बात की, आज के दिन में अगर किसी को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप 100 रुपये प्रति माह से चालू कर सकते हैं, 100 रुपीज़ पर मंथ, राइट। तो ये सभी के कारण एक जो कंडीसिव एनवायरनमेंट फॉर्म हुआ है, उसके कारण हमने ये ग्रोथ देखी है। और जो आंकड़े तो आपने खुद ही बताए, तो आई थिंक दैट्स व्हाई आई सेड दिस इज अ गुड टाइम, सही वक्त है इंडस्ट्री के लिए। और मेरे हिसाब से तो ये अगले 10-20 साल चलता रहेगा,
द वे इट इज़ गोइंग। मिस्टर नायक, हमने सिप की बात की, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और आज ही आंकड़े आए हैं एमफी के जो कहते हैं कि जनवरी के महीने में भी 31,000 करोड़ के आसपास का सिप रहा, विच इज़ फ्लैट, बट 31,000 करोड़ इज़ अ बिग अमाउंट। और सिप में क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी मैच्योरिटी दिखा रहे हैं इस बार में। पहले क्या हुआ करता था ज़माने में कि जब मार्केट्स गिरते थे या कुछ पैनिक होता था तो सिप बंद कर देते थे, स्टॉप doing SIP, that is not good. Let the market stabilize and then you put your money into the mutual fund through SIP. क्या ये बदलाव अब आप देख रहे हैं, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री से हैं, और SIP का कंटिन्यूस ग्रो करना ये दिखाता है कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं अब? जी हाँ, आई थिंक सिप का जो ये ट्रेंड है, जो एक्सेप्टेंस है, वो पिछले आई वुड से 10-12 मैक्सिमम 15 साल से बढ़ा है, राइट। ऑब्वियसली लास्ट 6-7 साल में और ज़्यादा उसमें मोमेंटम आया है, और ये एक अच्छा हैबिट है सिप का। और ये जैसे आपने बोला कि नंबर्स भी खुद नंबर्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स, बट कई सारे लोग हैं जो रिटेल इन्वेस्टर्स को आज के दिन में क्रिटिसाइज भी करते हैं, कि बोलते हैं कि मार्केट इतना हाई लेवल पे है, वैल्यूएशन ज़्यादा है, तो आप इस लेवल पे सिप कैसे करते हैं। तो आई हैव बीन एसोसिएटेड विद दिस इंडस्ट्री फॉर नाउ 25 ईयर्स, 25 साल से जुड़ा हूँ इस इंडस्ट्री से। और अगर आप हिस्ट्री देखेंगे सिप का और इंडस्ट्री का, तो जो मेन रीज़न था सिप इंट्रोड्यूस करने का, वो ये था कि लोग जब खुद का दिमाग लगा के इन्वेस्ट करते थे ना, तो गलत समय पे इन्वेस्ट करते थे। तो मार्केट जब हाई होता था तब ज़्यादा इन्वेस्ट करते थे, जब मार्केट फॉल होता था तब इन्वेस्ट नहीं करते थे एक्चुअली, या कुछ लोग रिडीम भी करते थे। तो ये प्रॉब्लम जो है, इसको एड्रेस करने के लिए सिप एक टूल था, जिससे कि आप टाइमिंग मत करो और आपका वेल्थ क्रिएशन क्रिएट करो। तो उस हिसाब से आई थिंक सिप का जो लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है मंथली हो रहा है, वो सही है। वो रिस्क भी रिड्यूस करता है, टाइमिंग रिस्क। और बात की जाए एक्चुअल, ये जो लोग बोलते हैं कि इस टाइम पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, मैं आपको कुछ आंकड़े शेयर करता हूँ। जी प्लीज। तो दो तरह से इन्वेस्टमेंट होता है म्यूचुअल फंड में, एक है सिप के थ्रू और दूसरा है लमसम। तो अभी 1-1.5 साल पहले जून जुलाई 2024 में आप अगर ग्रॉस इक्विटी इन्फ्लोज देखेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड में, तो दे यूज्ड टू बी अराउंड 80,000 करोड़ और 81,000 करोड़, ठीक है। और आप अगर फरवरी मार्च 2025, मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जून जुलाई में तो मार्केट पीक पे था, भाग रहा था, और फेब मार्च में करेक्शन आया था, आई थिंक 12-15% टाइप का करेक्शन आया था। तो तब जो फ्लो था दैट वाज अराउंड 55,000 करोड़, राइट। एक तो ड्रॉप हुआ। अभी ये पूरा स्टोरी नहीं है, इसमें आप अगर उसमें से सिप फ्लो को हटा दें तो नंबर कुछ ऐसा है, 60,000 करोड़ एवरेज मंथली ग्रॉस इनफ्लो इन जून जुलाई, दैट ड्रॉप टू 30,000 करोड़, 30,000 करोड़ फेब मार्च में लमसम का। तो अगर आप बोल रहे हो कि सिप जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे, तो लमसम और भी बुरा कर रहे हैं। करेक्ट, राइट। तो इनफैक्ट वॉरेन बुफे का एक अच्छा कोट है, बी ग्रिडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रिडी। वो अदर्स का मतलब क्या है? मेजॉरिटी। वो स्मार्ट इन्वेस्टर्स से बात कर रहा है, राइट। तो आप जब पॉपुलेशन स्केल पे देखते हो तो इनवेरिएबली आप गलत काम करोगे, गलत टाइम पे इन्वेस्ट करोगे, और इसको ओवरकम करने के लिए सिप की जरूरत है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी हेल्दी ट्रेंड जो हो रहा है, और मतलब हर तरह से इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, इकोनॉमी के लिए अच्छा है, इन्वेस्टर के लिए अच्छा है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली। तो इट्स अ वेरी हेल्दी ट्रेंड। सर ये बताइएगा, क्योंकि सिप जब हम किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत सारी स्कीम्स होती हैं। इक्विटी स्कीम्स ही बहुत ढेर सारी है, फिर उसके बाद डेट स्कीम्स है, फिर हाइब्रिड है, मल्टी कैप है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्कीम्स। हालांकि एक्सेस बहुत ईजी हो गया है, बाय क्लिक ऑफ अ बटन दैट यू कैन बाय अ म्यूचुअल फंड एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन अ म्यूचुअल फंड। ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन क्लैरिटी नहीं है कि मुझे खरीदना क्या है। आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इस पूरी दुनिया में खो जाते हैं कि इतने सारे म्यूचुअल फंड्स है, सही क्या है, कहाँ पे क्लैरिटी, और ये क्लैरिटी आएगी कैसे? क्योंकि बहुत सारे जो टियर 2 टियर 3 सिटी से लोग आते हैं ना, उन्हें ज़्यादा कुछ मालूम नहीं होता, पर उनके पास सरप्लस आना शुरू हो गया है। वो चाहते हैं, जैसे कि बहुत सारे टीवी पे सुनते हैं या फिर पॉडकास्ट में सुनते हैं कि स्टॉक मार्केट से पैसा बनता है, म्यूचुअल फंड से पैसा बनता है, तो वो भी पैसा बनाना चाहते हैं, पर उनको क्लैरिटी नहीं मिलती। तो ये क्लैरिटी कैसे आएगा, ये ट्रस्ट फैक्टर कहाँ से आएगा? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है गीतू जी आपने। आप अगर
जो एक्सेस की बात की आपने, राइट, मैं एक थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल दूंगा। आप अगर ई कॉमर्स की बात करें हम लोग, ठीक है, वहाँ पे भी एक्सेस है, अभी कोई भी कहीं पे भी बैठ के ऑर्डर कर सकता है। तो वहाँ पे जब आप कुछ भी चीज़ खरीदते हैं, लेट्स से आप कोई एक पेयर ऑफ जीन्स खरीद रहे हो या टी शर्ट खरीद रहे हो, तो आप उसको टच एंड फील कर सकते हो क्योंकि उसकी डिलीवरी होती है, आप देख सकते हो, आजकल रिटर्न करने का भी ऑप्शन है, राइट। तो आपका अगर डिसीजन गलत भी है तो आप उसको सुधार सकते हो, करेक्ट। ठीक है। बट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जो है बहुत अलग है। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में आपको प्रॉब्ली 2, 3 या 5 साल बाद पता चलेगा कि आपने जो डिसीजन लिया था वो सही है या नहीं है, राइट। इसीलिए जब आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हो तो वहाँ पे सोचना ज़रूरी है, थोड़ा सा प्लान करना ज़रूरी है, ना कि जस्ट परफॉर्मेंस देखो या एक्सेस है तो इन्वेस्ट किया किसी भी स्कीम में, वो थोड़ा डेंजरस है मेरे हिसाब से। तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड इवन डिजिटल वर्ल्ड में जो फिनटेक प्लेटफॉर्म्स है जिन्होंने ये एक्सेस बढ़ाया है, वहाँ पे भी ये ज़रूरत है कि इन्वेस्टर को कैसे हेल्प किया जाए इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में। चाहे वो जैसे आपने बोला सैकड़ों फंड है, उसमें से कौन सा फंड सही है, कैसे प्लान किया जाए, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एसेट एलोकेशन और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो ये सब और डिसिप्लिन मोर इम्पॉर्टेंटली, कैसे डिसिप्लिन हो, गलत समय पे इन्वेस्ट ना करे, गलत समय पे विड्रॉ ना करे। सो ये सब के लिए आई थिंक एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है इंडस्ट्री के लिए। वो रिटेल इन्वेस्टर इतना नहीं समझेगा, बट आई थिंक द ट्रेंड इज दैट लॉट ऑफ पीपल आर नाउ टॉकिंग अबाउट इट, और ये बहुत ज़रूरी है in terms of delivering the right product and ensuring that experience is good for the investor. If you talk about PhonePe Wealth, so what is PhonePe Wealth doing to make things clear for the investor base? Correct. So कई सारे लोग बोलते हैं कि आपको एकदम परफेक्ट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या एकदम सही टाइम पे इन्वेस्ट करना, ऐसा कुछ होता नहीं है एक्चुअली। nobody is God, मतलब अच्छे वॉरेन बफे भी बोलता है कि he cannot time the market. Nobody can. Nobody can, right? तो हम ये मानते हैं कि अगर if we help investors कि how they can avoid big mistakes, आप बड़े मिस्टेक अगर नहीं करेंगे ना आपके इन्वेस्टमेंट के जर्नी में, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप अपने फिनेंशियल गोल्स अचीव कर पाएंगे। थोड़ा सा डिसिप्लिन अगर रखेंगे, बेसिक प्रिंसिपल को स्टिक करेंगे। तो हमने एक तो ये किया है कि बहुत अर्ली हमारे जर्नी में हमने रियलाइज़ किया कि लोगों को एक्सेस तो है, और जब इन्वेस्ट करते हैं लोग तो परफॉर्मेंस देख के इन्वेस्ट करते हैं और कुछ नहीं। तो 5 years परफॉर्मेंस, 3 years परफॉर्मेंस, और पीक पे एंटर करते हैं। पीक पे एंटर करते हैं। तो हमने सोचा कि यार ये तो सही नहीं है, बिकॉज ओवर टाइम पीपल विल हैव अ बैड एक्सपीरियंस, और हो सकता है वो बाद में म्यूचुअल फंड में उतना इंटरेस्ट ना दिखाएं। तो हमने एक कोर जो कैटेगरीज होते हैं उनको ज़्यादा विजिबिलिटी देना चालू कर दिया। सब बहुत ही बेसिक चीज़ है, जो दिखता है वो बिकता है, राइट। आप अगर अच्छा परफॉर्मिंग फंड दिखाओगे जो थीमेटिक है, स्मॉल कैप है, वो बिकेगा। बट आपको अगर पता है कि ये फंड्स रिटेल इन्वेस्टर के लिए उतने अच्छे नहीं है, तो आप वो फंड्स दिखाओ जहाँ पे कोर है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ गलत नहीं हो सकता है, राइट। सो लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी, वैल्यू, इस टाइप के कैटेगरीज पे फोकस किया। अभी हाल फिलहाल में हमने एक बहुत ही अच्छा टूल भी, इंटरेस्टिंग टूल लॉन्च किया है जिसको हम क्रिस्प कहते हैं। क्रिस्प उसका फुल फॉर्म है कंसिस्टेंसी, रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट स्टाइल ऑफ पोर्टफोलियो। हमने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना है कि यार आपको फंड कैसे मैनेज करता है वो देखना चाहिए, आपका रोलिंग रिटर्न देखना चाहिए। ये सब जार्गन है, मतलब आप सोचिए अगर कोई एक छोटे से सिटी में या टाउन में बैठा है, वो कैसे कर सकता है, उसको तो ये सब पता नहीं है। तो हमने सोचा कि क्या इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कंसिस्टेंसी, मतलब हम उसमें फंड का जो भी टेक्निकल है, रोलिंग रिटर्न्स देखना है, ओवर टाइम एक्सेट्रा, वो करके एक सिंपल मेट्रिक देते हैं कस्टमर को, इन्वेस्टर को, कि ये फंड इस कैटेगरी में कंसिस्टेंसी में हाई है, मीडियम है, लो है। सिमिलरली रिस्क में अगर बहुत ज़्यादा कोई फंड रिस्क ले रहा है तो उसमें हम कहते हैं कि यार दिस इज टू हाई, सो मे बी इट इज़ गुड टू अवॉइड दिस। और लास्ट जो पार्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, इन्वेस्टमेंट स्टाइल ऑफ पोर्टफोलियो, जो ज़्यादा लोग बात नहीं करते। बट जैसे हमने शॉपिंग की बात की कुछ टाइम पहले, तो हर एक का ना एक शॉपिंग करते समय एक बिहेवियर होता है। जैसे मेरे को ब्रांड से बहुत लगाव है, बड़े ब्रांड से, बट मैं किसी भी प्राइस पे नहीं खरीदूंगा। अगर डिस्काउंट होगा 30-40% तो मुझे अच्छा लगता है खरीदने में, राइट।
बट कुछ लोग हैं उनको सिर्फ अच्छा ब्रांड चाहिए, भले ही उनको ज़्यादा पैसा देना पड़े. देयर आर सम पीपल हु विल से कि नहीं मेरे को चीप चाहिए, ब्रांड छोड़ दो, आई डोंट केयर, राइट. देयर आर सम पीपल हु विल गो विद ट्रेंड, मेरे को सबसे ट्रेंडी आज के दिन में क्या चल रहा है वो फैशनेबल चाहिए, राइट. तो ये हर एक का एक नेचर होता है, बिहेवियर होता है, और वो चेंज करना मुश्किल है. आप अगर गहराई से सोचोगे ना इसके बारे में, वो चेंज नहीं होता है, वो आपका एक इनहेरेंट है. इसी तरह जब इन्वेस्टमेंट्स करते हैं फंड मैनेजर्स, तो उनका भी एक स्टाइल होता है. जैसे कि हमने बोला वैल्यू, मतलब वो प्राइस देखता है स्टॉक का कि सही प्राइस वैल्यूएशन पे खरीदना है. क्वालिटी मतलब वो ROEs देखेगा, प्रॉफिटेबिलिटी, लेवरेज, ये सब टेक्निकल टर्म है. बेसिकली अच्छे क्वालिटी का बिजनेस होना चाहिए, ये एक स्टाइल है. मोमेंटम है, जो ट्रेंड हमने बोला ई-कॉमर्स में, तो उस तरह से वो मोमेंटम. तो हम पिछले 5 साल के मंथली पोर्टफोलियोज देख के उसमें जो स्टॉक्स है उनका जो स्टाइल है, मतलब किस कैटेगरी में वो स्टॉक्स गिरते हैं, उस हिसाब से पूरा एनालाइज करके बताते हैं कि ये फंड का स्टाइल क्या है. क्या ये हाई ऑन मोमेंटम है, हाई ऑन वैल्यू है, क्वालिटी है, या फिर मिक्स भी हो सकता है. और जैसे कि हमने बोला कि जो नेचर बिहेवियर है वो चेंज नहीं होता है, वैसे फंड मैनेजर भी काफ़ी बार ऐसे ही होता है कि वो चेंज नहीं हो सकता है. उनका एक तरीका है स्टॉक पिक करने का. तो ये इन्फॉर्मेशन के साथ क्या होता है कि क्लियरली पता चल जाता है कि कंसिस्टेंसी क्या है फंड का, जो भी आपके फंड दिमाग में है, या आप खुद से एनालाइज करके देख रहे हैं अलग अलग फंड, तो आपको कंसिस्टेंसी पता चलता है, रिस्क पता चलता है इस मैट्रिक के थ्रू, और मोर इम्पोर्टेंटली किस तरह से मैनेज किया जाता है. और उसमें हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं. ओके. स्टॉक लेवल, सेक्टर लेवल, स्टाइल लेवल डाइवर्सिफिकेशन भी जरूरी होता है, राइट. तो आपका एक फंड अगर वैल्यू है तो दूसरा फंड मोमेंटम हो या फिर क्वालिटी हो. बिकॉज मार्केट में क्या होता है, एक गिवन फेज में ना कोई एक स्टाइल चल पड़ेगा, एक एकदम अंडर परफॉर्म करेगा. अब आपके पास अगर सभी फंड वो स्टाइल के हैं जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपका पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म करेगा. तो ज़रूरी है कि वो डाइवर्सिफिकेशन भी हो. तो ये जो पूरा मैट्रिक है, इससे भी आई थिंक कहीं हेल्प होता है. Going back to your question again, जैसे education is a big area, so we do a lot of things in app, off app to educate people on simple concepts, right? बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है रिटेल इन्वेस्टर को, स्पेशली जब जर्नी चालू करते हैं. तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं, और होपफुली बहुत कुछ और करेंगे to help investors make decisions. If I choose a fund, so you have a crisp score or something like that? So we have high, medium, low, and we also show overall score कि सबको मिक्स करके एक स्कोर है. उससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फंड अच्छा है, बुरा है, आपके लिए सही नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द स्टाइल. अब यंगस्टर्स की बात करते हैं. अब हमने देखा है कि ट्रेंड हैज़ चेंज्ड. अब किसी की भी फर्स्ट जॉब लग जाती है तो वो इन्वेस्टिंग की ज़रूर सोचता है. Correct. और म्यूचुअल फंड सही का कैंपेन हैज़ बीन सो सक्सेसफुल कि सभी इंटरेस्ट तो दिखाते हैं. तो आप एक जो न्यू इन्वेस्टर है और यंग इन्वेस्टर है, उसके लिए क्या बेहतर है? उसके लिए म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए मार्केट में जाना बेहतर है, या फिर वो कहते हैं कि अगर आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत पैसा बनाएंगे? तो इसको आप कैसा देखते हैं? गीतू जी, मैं ना किसी भी प्रोडक्ट को ये नहीं बोलूँगा कि अच्छा बुरा है. ठीक है, मतलब डिपेंड करता है कि आपकी जो सोच इन्वेस्टर कैसी है, हाँ, मतलब आपका नॉलेज लेवल क्या है, आपका सोच क्या है, रिस्क आप कितना लेना चाह रहे हैं, वगैरह वगैरह. बट मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स, मैं ये कहूँगा कि म्यूचुअल फंड एंट्री के लिए एक सही प्रोडक्ट है. और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट में सबसे जो इम्पोर्टेंट, लाइक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज डाइवर्सिफिकेशन. ठीक है. तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट आपके कई सारे स्टॉक्स होते हैं. अगर आप एक इक्विटी फंड भी खरीदोगे, 100 रुपया इन्वेस्ट करोगे, तो आपका वो 100 रुपया 60-70 स्टॉक में लगेगा जी. तो ये एक बड़ा बेनिफिट है. दूसरा है आपका रेगुलेशंस. जो सेबी के रेगुलेशंस है म्यूचुअल फंड में, वहाँ पे सेबी ने ध्यान में रखा है कि ये जो स्मॉल टाइम इन्वेस्टर्स भी म्यूचुअल फंड में आते हैं, तो रेगुलेशंस इतना टाइट हो कि इन्वेस्टर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जाए, राइट. चाहे वो ट्रांसपेरेंसी में हो, मतलब आप NAV डिस्क्लोजर, पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर, यहाँ तक कि AMC म्यूचुअल फंड कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के सैलरीज भी डिस्क्लोज होते हैं आज के दिन में. तो इतनी ट्रांसपेरेंसी है उस इंडस्ट्री में, और कई सारे ऐसे मेजर सेबी ने भी लिए हैं. तो इसके कारण मुझे लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ, मतलब जनरलाइज नहीं कर सकते, बट मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स विल बी बेटर ऑफ स्टार्टिंग विथ म्यूचुअल फंड.
because they get this diversification benefit. और आपके पास टाइम भी नहीं होता है. अभी आपने Correct. नई जॉब शुरू की है तो आप स्टॉक मार्केट को रोज ट्रैक करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है. Yes. सो इट्स बेटर दैट Yes. यू गेट इनटू समथिंग कि you're safe हैंड्स में आप है Correct. And over प्रोफेशनल्स time के you पास. can look at other products. Yes. Yes.